वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहे। हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्र में शत्रु निवारण के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक उपाय चप्पल जूते से जुड़ा हुआ है, जो अत्यंत प्रभावी और सरल माना जाता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा, बुरी नजर और तांत्रिक प्रभावों को दूर करने में सहायक होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से शत्रु निवारण के लिए चप्पल का उपाय, इसकी प्रक्रिया, मान्यताएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे। चप्पल या जूते को धरती से सीधा संपर्क रखने वाला वस्त्र माना जाता है। तंत्र शास्त्र में इसे शक्ति संचरण, शक्ति का संचार का एक माध्यम समझा जाता है। किसी भी व्यक्ति की चप्पल में उसकी ऊर्जा होती है और इसे सही तरीके से प्रयोग करके शत्रु बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। शत्रु ग्रहों को शांत करने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। ज्योतिष में शनि, राहु और केतु को शत्रु बाधा का मुख्य कारण माना जाता है। चप्पल का उपाय करके इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, चप्पल से 7 बार यहाँ पर मार देना, शत्रु रोएगा और शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शत्रु पछताएगा, माफी मांगेगा और घुटने टेक देगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई छिपकर आपकी तरक्की को रोक रहा है? बार बार मुश्किलें आ रही हैं, जैसे किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा आपको जकड़ रही हो, रोक रही हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक रहस्यमय तांत्रिक उपाय, जिसे करने के बाद आपके शत्रु खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। यह कोई साधारण विधि नहीं, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक रहस्य है, जिसका उपयोग वर्षों से किया जाता रहा है। चप्पल का ये विशेष उपाय शत्रुओं की बुरी ऊर्जा को उन्हीं पर पलक देता है, जिससे वे मानसिक रूप से भ्रमित और कमजोर हो जाते हैं। कई लोगों ने इस विधि को अपनाकर राहत पाई है और अब बारी आपकी है। तो अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं की बाधाओं से परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह उपाय आपके दुश्मनों की हर चाल को उल्टा कर सकता है और आपको हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति दिला सकता है। अगर कोई आपके व्यापार, घर या किसी प्रॉपर्टी पर बुरी नजर रखे हुए हैं और आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा है, तो अब आपको उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। बस आपको एक साधारण चप्पल से 5 बार ये उपाय करना है। कौन सा उपाय है और इसे कैसे करना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसे ध्यान से सुने और देखें। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, चाहे आपका शत्रु खुला हो, मतलब सामने से कोई शत्रु हो या गुप्त शत्रु हो, ये छोटा सा चप्पल का उपाय उसकी सारी शक्ति खत्म कर देगा। दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा और आपको परेशान करना बंद कर देगा। इसे करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रुपए खर्च करने की। बस अपने घर में ही इस उपाय को करना है। दोस्तों, इस उपाय के लिए आप कोई भी चप्पल ले सकते हैं, पुरानी या नई, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सबसे सही समय रात या सुबह का होता है, लेकिन अगर आप दोपहर में करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात में आप इस उपाय को करेंगे तो असर और तेज होगा। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। तो आप इसे अपने घर में, यहाँ तक के बाथरूम में भी कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको लगे कि आपके घर में कोई पक्की जगह है जहाँ आप कुला कर सकते हैं, वहाँ आपको ये उपाय करना है। अगर बाथरूम में करना चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं, या घर में जहाँ न लगा हो वहाँ भी ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस उपाय में पैर से जमीन पर मारना होगा, इसलिए वॉश बेसिन के पास ये उपाय ना करें।
इसे जमीन पर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ कुल्ला भी करना होगा और ये पानी से जुड़ा उपाय है। अब सबसे जरूरी चीज जो इस उपाय में इस्तेमाल होगी वह है आपकी चप्पल। स्त्रियों को अपने बाएं पैर की चप्पल लेनी है, यानी जिस हाथ से वे लिखती हैं उसी तरफ के पैर की चप्पल लेनी है। पुरुषों को अपने दाएं पैर की चप्पल या जूता लेना है, यानी उनके उल्टे पैर की चप्पल लेनी है। इसके बाद आपको अपनी चप्पल लेकर उस जगह पर पहुंचना है जहां आप कुल्ला कर सकते हैं। साथ ही एक गिलास पानी भी अपने साथ ले लीजिए। अब सबसे पहले अपने मुंह में उतना पानी भरें जितना आराम से आ सके। पूरा गिलास मुंह में भरने की जरूरत नहीं है। अब जब आपका मुंह पानी से भरा हो तो मन में अपने शत्रु का नाम सोचे, क्योंकि मुंह में पानी होने की वजह से आप बोल नहीं सकते, इसलिए सिर्फ मन में ही उसका नाम ले। अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता या ये मालूम ही नहीं कि कौन आपके खिलाफ बुरा कर रहा है, तो अगर कोई आपके खिलाफ कुछ करवा रहा है, आपके काम में रुकावट डाल रहा है या आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर होगा। कई बार दोस्त भी दुश्मन निकलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि असली शत्रु कौन है। लेकिन चाहे वह कोई भी हो, अब वह बच नहीं सकता, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और जो उसने आपके खिलाफ किया है वही उसी पर वापस लौट जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार में अचानक मंदी आ गई है, आपके हर काम में रुकावट आ रही है या किसी अनदेखी बाधा के कारण आप हमेशा डर में रहते हैं, तो इस उपाय को करते समय आपको ये सोचना है कि जो भी आपके खिलाफ बुरा कर रहा है वो सबब उसी के पास लौट जाए। अब इस उपाय को करने का तरीका समझिए। जब आपका मुंह पानी से भरा हो तभी आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो या कोई सामने से आपको परेशान कर रहा हो। आप ये सोचे कि अब वे हार रहे हैं, उनकी शक्ति नष्ट हो रही है और वे अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद मुंह के अंदर ही पानी को हल्का सा घुमाएं और फिर कुल्ला करके सारा पानी बाहर निकाल दें। अब जो चप्पल, बैली या जूता आपने लिया है उसे अपने मजबूत हाथ में पकड़े, जिस हाथ से आप ज्यादातर काम करते हैं। कुछ लोग सीधे हाथ से लिखते हैं तो वही हाथ पकड़ने के लिए सही रहेगा, लेकिन अगर कोई उल्टे हाथ से काम करता है तो वो उसी हाथ का इस्तेमाल करें। अब जहाँ आपने कुल्ला किया है वहाँ पर चप्पल का आगे वाला भाग इस्तेमाल करते हुए शत्रु का नाम लिखें। अगर आपको उसका नाम पता है तो मन में उसका नाम लेते हुए चप्पल से उस पानी पर नाम लिखें। आपको वह लिखा हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि आपने उसका नाम उस पानी पर अंकित कर दिया है। अगर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो वहाँ सिर्फ शत्रु लिख दें जहाँ आपने कुल्ला किया है। इसके बाद उसी चप्पल को अपने उसी पैर में पहन ले जिससे आपने उपाय किया था। स्त्रियों ने सीधे पैर की चप्पल ली थी और पुरुषों ने उल्टे पैर की, तो उसी पैर में चप्पल पहने। अब जहाँ कुल्ला किया था और नाम लिखा था वहाँ चप्पल पहनकर तेजी से 5 बार जमीन पर मारे। ये ऐसे करना है जैसे आप अपने शत्रु की पूरी शक्ति खत्म कर रहे हैं, उसके किए कराए को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी राख ले। अगर राख उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा सा मिट्टी ले ले। शहरों में मिट्टी मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन गमले आमतौर पर हर घर में होते हैं। किसी भी गमले से थोड़ी मिट्टी लें, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे की मिट्टी नहीं लेनी है, बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी ले सकते हैं। अब जहां आपने कुल्ला किया था वहां 2-3 चुटकी मिट्टी डालें। इसके बाद वहां 2-3 मग पानी या आधी बाल्टी पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह बहा दे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। यह उपाय ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 बार करने से ही लाभ दिखने लगेगा। आपका शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएगा और आपके जीवन से दूर हो जाएगा। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ध्यान रहे, इस उपाय में आपको अपनी ही चप्पल इस्तेमाल करनी है, किसी और की चप्पल नहीं लेनी है। इस उपाय को रात में करें, सुबह करें या किसी भी समय किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने सामान्य काम कर सकते हैं। चप्पल के इस छोटे से उपाय से बड़े शत्रु को परास्त किया जा सकता है। आगे हम आपको चप्पल से जुड़े कुछ और चमत्कारी और सरल उपाय बताएंगे, जिससे अपनाकर आप अपने जीवन की परेशानियों से छूट पा सकते हैं। अपने शत्रु से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्राचीन और सिद्ध उपाय बताए गए हैं। जैसे पहला चमत्कारी और सरल उपाय है चप्पल
को शत्रु के नाम पर मारकर उपाय कैसे करना है, तो सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल ले ले। यदि शत्रु की चप्पल मिले तो अति उत्तम है। एक छोटा सा काले धागे का टुकड़ा ले ले, एक नींबू और कोयला ले ले। फिर आप इस उपाय को किस दिन करेंगे, तो आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार को ये उपाय करना श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले आप किसी एकांत स्थान में जाकर अपने शत्रु का नाम ले और चप्पल को 21 बार उसी स्थान पर, उसी जमीन पर मारें। इसके बाद आप उस चप्पल पर काला धागा बांध दें और उसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दे। दोस्तों, इस उपाय को करने से शत्रु की नकारात्मकता कम होगी और वो स्वयं ही अपने आप से पराजित हो जाएगा। दूसरा चमत्कारिक और सरल उपाय है चप्पल से राहु और शनि दोष निवारण के उपाय। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को राहु केतु या शनि का प्रकोप हो, जिससे शत्रु बाधा बढ़ रही हो, तो आप ये उपाय अवश्य करें। उपाय को करने के लिए आप एक पुरानी चप्पल, थोड़ा सा सरसों का तेल और एक छोटा सा काला कपड़ा ले लें। फिर आप उपाय कैसे करेंगे, तो आप शनिवार को एक पुरानी चप्पल लें और उसमें सरसों का तेल लगाए। ध्यान देना कि सरसों का तेल आपको छोटा सा काला कपड़ा लेकर लगाना है। फिर आप इस चप्पल को किसी भिखारी को दान करें। ये उपाय करने से शनि और राहु शांत होंगे, जिससे शत्रु खुद ही अपने आप से शांत हो जाएगा। तीसरा चमत्कारिक और सरल उपाय है शत्रु को नष्ट करने के लिए नींबू और चप्पल उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप एक ताजा नींबू ले और अपनी पहनी हुई चप्पल और थोड़ा सा सिंदूर ले ले। फिर आप इस उपाय को कैसे करेंगे, तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को प्रातः सुबह अपने शत्रु का नाम लेते हुए नींबू को अपनी चप्पल से 7 बार दबाएं। फिर उसके बाद इस नींबू को किसी 4 रास्ते पर रखकर वापस लौट जाए, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय को करने से शत्रु की दुष्ट शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। चौथा चमत्कारिक और सरल उपाय है चप्पल का वशीकरण उपाय। शत्रु को काबू में करने के लिए अगर आपका कोई शत्रु बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वशीकरण उपाय उसे नियंत्रित कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको शत्रु की चप्पल या उसकी कोई भी चीज लेना है और एक काले धागे का टुकड़ा लेना है। फिर इस उपाय को आप किसी मंगलवार को रात में शत्रु की चप्पल लें और उस पर सिंदूर लगाकर 7 बार उसका नाम ले। फिर इसके बाद काले धागे से चप्पल को बांध दें और किसी पेड़ की जड़ में गाड़ दें। यह उपाय करने से शत्रु की शक्ति कमजोर हो जाएगी और वह आपको हां पहुंचाने में असमर्थ रहेगा। 5वां चमत्कारिक और सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। इसके लिए आपको एक पुरानी चप्पल, सफेद कोरा कागज और काली स्याही वाला पेनिया मार कर लेना होगा। यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो उसे कागज पर लिखें और यदि शत्रु गुप्त है तो केवल शत्रु शब्द लिख दें। इसके बाद इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे रख दें। फिर हर सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारे और शत्रु का नाम लेते हुए कहे, तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ये उपाय लगातार 7 या 21 दिन तक करें। जब उपाय पूरा हो जाए तो चप्पल को किसी सुनसान जगह पर छोड़ दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ता है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। 6वां चमत्कारी और सरल उपाय है शनिवार का चप्पल टोटका। इसके लिए एक काले रंग का चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले। फिर आप किसी भी शनिवार की रात को काले रंग की चप्पल पर सरसों का तेल लगाएं और उसमें 7 काले उड़द के दाने रखें। फिर इसे किसी सुनसान चौराहे पर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दे। ध्यान रखें, इसे छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें और सीधा घर लौट आए। इस उपाय से शत्रु कमजोर पड़ेगा और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने में असमर्थ होगा। 7वां चमत्कारिक और सरल उपाय है नींबू और चप्पल का उपाय। इसके लिए एक पुरानी चप्पल, एक नींबू और एक छोटा काला धागा ले। सबसे पहले आप नींबू पर शत्रु का नाम लिखें और इसे चप्पल के नीचे दबा दे। अब इस चप्पल को लगातार 7 दिनों तक पहने और फिर 8वें दिन इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। इस उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है और उसका नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा हो तो ये उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप चप्पल के उपाय ना कर पाएं, तो कुछ वैकल्पिक उपाय भी हैं, कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी है
जिन्हें अपनाकर शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है, जैसे नींबू और मिर्च। चका उपाय: आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 हरी मिर्च और एक नींबू लटकाएं। ये तांत्रिक विधि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शत्रु के बुरे प्रभाव से बचाव में मदद करती है। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल शत्रुओं की नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि यह किसी भी तांत्रिक बाधा को निष्क्रिय करने का प्रभावी उपाय भी है। हनुमान जी की कृपा से भय और शत्रुता समाप्त हो सकती है। अगला उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालें, फिर इसे घर में पूर्ण रूप से जलने दें। ये उपाय बाधाओं को कम करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, चप्पल के उपाय को करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जरूर बरतें। ये उपाय केवल तभी करें जब कोई वास्तव में आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। इसे करते समय मन में भय न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ करें। यह उपाय गोपनीय रखना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। साथ ही उपाय के दौरान पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्रभावी तांत्रिक विधि है। यदि इसे सही ढंग से किया जाए तो ये शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर सकता है। हालांकि इसे केवल आत्मरक्षा के लिए ही करें, न कि किसी को अनुचित हानि पहुंचाने के लिए। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपायों को प्राथमिकता दें, जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान की आराधना। इन उपायों से भी शत्रु बाधाएं दूर हो सकती है और आपको आंतरिक शांति की अनुभूति होगी। वैज्ञानिक रूप से देखें तो चप्पल का उपाय मनोवैज्ञानिक प्रभाव से कार्य करता है। जब व्यक्ति किसी उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कई उपायों में इस्तेमाल की गई वस्तुएं, जैसे नींबू काला धागा, सरसों का तेल, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। चप्पल के उपाय से होने वाले मुख्य लाभ है, जैसे शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, तांत्रिक बाधाओं और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है, शनि, राहु और केतु के दोष शांत होते हैं, व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यापार में बाधा दूर होती है और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, चप्पल से शत्रु निवारण उपाय एक प्राचीन तांत्रिक विधि है जो सही तरीके से करने पर अत्यंत प्रभावी साबित होती है। हालांकि इस उपाय को केवल तभी करना चाहिए जब शत्रु वास्तव में आपको हानि पहुंचा रहा हो, अन्यथा यह उपाय अनावश्यक नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सकता है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार करें, ताकि इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सरल और प्रभावी उपायों की जानकारी दी है। यदि कोई बात समझ में ना आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम।